बाकी आज का जो कार्यक्रम का शेड्यूल है, मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा कि आज हमारे साथ बहुत अच्छे वर्शिप लीडर और स्पीकर जो जुड़ रहे हैं। और मैं इस बात को सोच रहा था, स्टार्ट करने से आपको बताना चाहूंगा कि प्रभु इतने अद्भुत कार्यों को करते हैं कि हमारे बीच में वो एक ही परिवार से दो ऐसा लीडर को हमारे बीच में रखते हैं, जो आज के सेशन में, आज के वर्शिप में वो हमें एक नए जगह पे लेके जाएंगे प्रभु यीशु मसीह में। तो फिर से मैं स्वागत करता हूं आप लोगों का। और आज हमारे बीच में है कृषि उषा जी, जो आज अपनी टेस्ट मनी हमारे बीच में लेके आएंगी। और आज जो शेयरिंग है सुनीता तिग्गा जी है, जो आज हमें प्रभु के कुछ जीवते वचनों से हमें भरपूर करेंगे। और वर्शिप जो लीड किया जाएगा वो तिग्गा सिस्टर के द्वारा लीड किया जाएगा। तो आप सबों का स्वागत है। तो मैं बताना चाहूंगा कि ये जो है वो ग्वालियर से हैं, और प्रभु इनको बहुत सारी आशीषों को दे के नवाजा है और उन्हें बहुत अच्छी रीति से बढ़ा रहा है। और मैं एक छोटी सी स्टोरी बताऊंगा इनके इनके साथ हमारा जो मिलना था वो कैसे हुआ था। तो J316 बैंड है जो HWC का है, तो उनको वर्शिप लीड के लिए ग्वालियर इनवाइट करा गया था। तो जो J316 टीम है वो मिलके ग्वालियर गया था और वहां प्रभु की आराधना कर पाया, और वहां हमारी मुलाकात इनसे हुआ और हम इनसे मिलके काफी ज्यादा खुश हुए। और इन्होंने हमारे लिए बहुत सारा योगदान दिया। ये हमारे साथ बहुत अच्छे से थे और इन्होंने हमारी बहुत हेल्प करी, और हम वहां इनसे मिल पाए और एक ख्रिस्त के द्वारा हम जोड़ पाए। तो हम इनसे इस तरह मिले और प्रभु का धन्यवाद देते हैं कि तिग्गा सिस्टर आज हमारे बीच में है और हम आज मिल के उसकी आराधना कर पाते हैं। ये अक्टूबर की बात है, अक्टूबर की बात है जब हम इनसे मिले थे। तो आइए हम इनका स्वागत करते हैं। और हम पूरे HWC मिल के हम इनका स्वागत करते हैं। और आइए हम अपनी आंखों को बंद करते हैं। हम स्टार्ट करने से पहले एक छोटी सी दुआ करेंगे। दुआ करने के बाद हम वर्शिप में जाएंगे, जो हमारी तिग्गा सिस्टर के द्वारा वर्शिप में वो हमें लेके जाएंगे। तो हो सके तो आइए हम अपनी आंखों को बंद करें और उस खुदावन को धन्यवाद दें। आइए धन्यवाद देते हैं परमेश्वर पिता कि आपने हमारे संग साथ रहा और आप हमारे बीच में हो लिया। प्रभु, आप हमारे साथ पिछले समय भी आप हमारे साथ थे और आने वाले समय में भी आप हमारे साथ होंगे। इसके लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूँ। आज बहुत सुंदर अवसर है कि पिता की एक ही घर से ऐसे लीडर हमारे बीच में आते हैं जो हमें नई नई चीजों को सिखाते हैं। पिता, हम जब सुन पाते कि हमारे बीच में एक ही परिवार से दो लीडर जब हमारे बीच में आते हैं, तो पिता हम उसी चीजों से हम आशीषित हो पाते हैं। लेकिन तू हमें और ज्यादा आशीष देना चाहता है, इस बात को मैं जानता हूँ। और होने दीजिए पिता, जब भी वर्शिप हो, टेस्टमनी हो, शेयरिंग हो पिता, तो वो तेरे द्वारा होने पाए। पिता, मैं जानता हूँ कि मनुष्य के द्वारा कुछ नहीं हो पाता है, लेकिन सिर्फ एक तू जीवता है जिसके द्वारा हर एक काम हो पाता है। होने दीजिए पिता, इस मौसम में जो भी कनेक्शन है, जो इस फ्री कॉन्फ्रेंस कॉल में कनेक्ट होने में बाधाएं आती है पिता, तो वो यीशु मसीह के नाम से वो प्रॉब्लम ना हो, हम अच्छे से जुड़ पाए और आज के आराधना में अच्छे से जा पाए और नई नई बातों को सुन पाए। इस छोटी दुआ को आप सुन लीजिए और स्वर्ग के राज्य में ग्रहण कर लीजिए। आमीन। तो आइए हम स्वागत करते हैं फिर से तिग्गा सिस्टर का, कि वो आगे का समय ले और हमें आराधना में लेके जाए। धन्यवाद। Am I audible? क्या आप लोगों को मेरी आवाज आ रही है? Okay. Thank you विवेक for such a wonderful intro. सर्वप्रथम परमेश्वर पिता का धन्यवाद करेंगे और HW मिनिस्ट्री का भी धन्यवाद करेंगे, जिन्होंने हमें फिर से ये मौका दिया आप लोगों से जुड़ने का।
आइए हम एक वचन पढ़ेंगे जो हमें मिलता है भजन संहिता 121, जहाँ इस प्रकार लिखा हुआ है, मैं अपनी आंखें पर्वतों की ओर लगाऊंगा, मुझे सहायता कहाँ से मिलेगी? मुझे सहायता यहोवा की ओर से मिलती है जो आकाश और पृथ्वी का करता है। यस, जीसस क्राइस्ट इज आवर सेवियर एंड आवर लीडर। तो आइए हम आज की मीटिंग का आरंभ करते हैं और परमेश्वर की महिमा और स्तुति में हम कुछ गीतों को गाएंगे। सबसे पहले हम परमेश्वर पिता को धन्यवाद करते हैं हर एक दिन के लिए, इस समय में जहाँ उन्होंने हमें सुरक्षित रखा। तो हम धन्यवाद के गीतों के द्वारा परमेश्वर की स्तुति करेंगे, प्रभु का धन्यवाद करूंगा। प्रभु का धन्यवाद करूंगा, उसकी संगति में सदा रहूंगा, साथ चलूंगा मैं जय जरूर पाऊंगा, साथ चलूंगा मैं जय जरूर पाऊंगा, प्रभु का धन्यवाद करूंगा। मेरी जिंदगी की हर परेशानी में तुझे जाता है आशा का द्वार। मेरी जिंदगी की हर परेशानी में तुझे जाता है आशा का द्वार। कभी ना डरूंगा, कभी ना हटूंगा, चाहे जान भी देना पड़े। कभी ना डरूंगा, कभी ना हटूंगा, चाहे जान भी देना पड़े। प्रभु का धन्यवाद करूंगा, उसकी संगति में सदा रहूंगा, साथ चलूंगा मैं जय जरूर पाऊंगा, साथ चलूंगा मैं जय जरूर पाऊंगा, प्रभु का धन्यवाद करूंगा। कितना अच्छा है वो, कितना दर्दी है वो, यीशु ही मेरे जीवन का साथी। कितना अच्छा है वो, कितना दर्दी है वो, यीशु ही मेरे जीवन का साथी। कभी जरूरतों को पूरा करता है वो, कोई घटी नहीं मुझको। मेरी जरूरतों को पूरा करता है वो, कोई घटी नहीं मुझको। प्रभु का धन्यवाद करूंगा, उसकी संगति में सदा रहूंगा, साथ चलूंगा मैं जय जरूर पाऊंगा, साथ चलूंगा मैं जय जरूर पाऊंगा, प्रभु का धन्यवाद करूंगा। आइए हम वचन पढ़ेंगे जो हमें मिलता है पहला पत्रस 5:7, जिसमें इस प्रकार से लिखा हुआ है, तुम अपनी सारी चिंताएं यहोवा पर डाल दो क्योंकि वो तुम्हारे परवाह करता है। यस, परमेश्वर पिता हमारी परवाह करता है और हमें अपना सारा बोझ, हमें अपनी सारी परेशानी परमेश्वर पिता पे डाल देनी चाहिए। और हम इससे रिलेटेड एक गीत गाएंगे, अपना बोझ प्रभु पर डाल। अपना बोझ प्रभु पर डाल, कभी न घबराना, तेरा आदर मान करेगा, आश्चर्य कर्म करेगा। अपना बोझ प्रभु पर डाल, कभी न घबराना, तेरा आदर मान करेगा, आश्चर्य कर्म करेगा। भक्तों को वह भूलेगा नहीं, हमेशा उनको संभालेगा। भक्तों को वह भूलेगा नहीं, हमेशा उनको संभालेगा। अपना बोझ प्रभु पर डाल, कभी न घबराना, तेरा आदर मान करेगा, आश्चर्य कर्म करेगा। प्रभु हमारे साथ रहे, सामना कौन कर पाएगा।
न कौन कर पाएगा, अपना बोझ प्रभु पर डाल, कभी न घबराना, तेरा आदर मान करेगा, आश्चर्य कर्म करेगा। अपना बोझ प्रभु पर डाल, कभी न घबराना, तेरा आदर मान करेगा, आश्चर्य कर्म करेगा। सच में हमारा ऐसा परमेश्वर है जो आश्चर्य कम करने वाला है, हमारे बोझों को हल्का करने वाला है। जैसा कि मत्ती 11:28 कहता है, हे सब परिश्रम करने वालों और बोझ से दबे हुए लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। हाँ प्यारे मित्रों, आज हम अपने बोझों को परमेश्वर पिता के सम्मुख में रख दें, क्योंकि आज हम ऐसे बोझ से दबे हुए हैं कि ना चाहते हुए हम उनसे दूर नहीं हो पा रहे। लेकिन प्यारे मित्रों, परमेश्वर पिता हमसे बहुत प्रेम करने वाले और हमारे साथ रहने वाले परमेश्वर हैं और वो हमें संभालेंगे, है ना। आइए हम एक और गीत गाते हैं, तू पवित्र पवित्र है, और अपने आप को परमेश्वर की नजदीक में लेके जाते हैं। तू पवित्र पवित्र है, तू पवित्र पवित्र है, तू सच्चा है प्रभु, तू झूठा नहीं है, तू पवित्र पवित्र है, तू पवित्र पवित्र है, तू पवित्र पवित्र है, तू सच्चा है प्रभु, तू झूठा नहीं है, तू पवित्र पवित्र है, तू करुणा निधान है प्रभु, तू अत्यंत महान है प्रभु, तू करुणा निधान है प्रभु, तू अत्यंत महान है प्रभु, तू सच्चा है प्रभु, तू झूठा नहीं है, तू पवित्र पवित्र है, तू सच्चा है प्रभु, तू झूठा नहीं है, तू पवित्र पवित्र है, तू अधर्म को क्षमा करता है, सारे रोगों को चंगा करता है, तू अधर्म को क्षमा करता है, सारे रोगों को चंगा करता है, तू सच्चा है प्रभु, तू झूठा नहीं है, तू पवित्र पवित्र है, तू सच्चा है प्रभु, तू झूठा नहीं है, तू पवित्र पवित्र है, तू पवित्र पवित्र है, तू पवित्र पवित्र है। हम अपनी आंखों को बंद करेंगे और परमेश्वर के साथ प्रार्थना करेंगे और नई महिमा में गाएंगे। तू पवित्र पवित्र है, तू सच्चा है प्रभु, तू झूठा नहीं है, तू पवित्र पवित्र है। आइए हम छोटी सी दुआ करेंगे वचन में जाने से पहले। परमेश्वर पिता, आपको धन्यवाद देते हैं इस सुंदर दिन के लिए, इस सुंदर संगति के लिए प्रभु, कि हम इस नए दिन में आपसे जुड़ने वाले हो सके प्रभु। और आपको धन्यवाद देते हैं इस नए दिन के लिए प्रभु। आपने हमें सुरक्षित रखा प्रभु जी, और प्रभु जी हम जीवितों में पाए जाते हैं। थैंक यू जीसस, थैंक यू फॉर योर ग्लोरी एंड फॉर सेविंग अस लॉर्ड। थैंक यू जीसस, थैंक यू। परमेश्वर पिता, इस संगति में जब हम जुड़ते हैं, हम चाहते हैं कि प्रभु आपके द्वारा प्रभु जी, आपके द्वारा प्रभु जी हम एक अच्छे वचन को, एक अच्छे मन्ना को पाने वाले हो सके प्रभु जी। होने दीजिए दीदी के साथ होना, उन्हें एक अच्छा मन और एक अच्छा हृदय देना, ताकि वे आपकी गुण बातों को, आपकी अच्छी बातों को प्रभु जी
उनके द्वारा प्रभु जी हमें बताने वाली हो सके प्रभु जी। और प्रार्थना विनती करते हैं प्रभु, जो भी इस संगति में जुड़े हैं उन सभी को आशीष कीजिए, ब्लेस कीजिए वो लॉर्ड उन सबको। और प्रभु अपनी अनुग्रह में सभी को जो आने वाले उन्हें भी ऐड होने में प्रभु जी मदद कीजिए। कोई भी नेटवर्क इश्यू ना हो, कोई भी परेशानी ना हो प्रभु। और आपकी महिमा और स्तुति में प्रभु जी एक अच्छी मन्ना को, एक अच्छे वचन को हम सुनने वाले हो सके प्रभु जी। इस संगति को आपके हाथों में सौंपते हैं प्रभु जी। एक अच्छी संगति को दीजिए प्रभु जी, एक अच्छे वचन को दीजिए। ऐसे आपकी दुआ और प्रार्थना करते हो, परमेश्वर की प्रार्थना को सुनिए और आमीन से ग्रहण कीजिए। आमीन आमीन। आप सभी को इसी सहाय और मेरी आवाज सबको आ रही है? जी ओके। तो मैं परमेश्वर पिता को सर्वप्रथम धन्यवाद देना चाहूंगी कि उन्होंने ये सुंदर समय दिया। और सच में परमेश्वर पिता का हम जितना धन्यवाद करें वो कम ही है, क्योंकि हम बिल्कुल उसमें समानता में नहीं है, लेकिन परमेश्वर पिता अपने प्रेम और अपने अनुग्रह में हमें इतने उठाते हैं, इतना योग्य बनाते हैं कि हम उसके सामने खड़े रहने योग्य होने पाए। तो आइए हम ज्यादा समय ना गवाएं और आज को जो वचन जो पवित्र आत्मा ने अगुवाई की कि मैं आप सभी के बीच में शेयर करने पाऊं, वो है हमें मिलता है लूका 17 उसका 11 से 19 तक। लूका 17वां अध्याय उसका 11th वर्ष से लेके 19th वर्ष तक। यहाँ पे इस प्रकार लिखा हुआ है, लूका 17 11 से 19। मैं यहाँ पढ़ रही हूँ। ऐसा हुआ कि वह यरूशलेम जाते हुए सामरिया और गलील के बीच से होकर जा रहा था। किसी गांव में प्रवेश करते समय उसे 10 कोढ़ी मिले। उन्होंने दूर खड़े होकर ऊंचे शब्द से कहा, हे यीशु, हे स्वामी, हम पर दया कर। उसने उन्हें देखकर कहा, जाओ और अपने आप को याजकों को दिखाओ। और जाते ही जाते वे शुद्ध हो गए। तब उनमें से एक ने यह देखकर कि मैं चंगा हो गया हूँ, ऊंचे शब्द से परमेश्वर की बड़ाई करता हुआ लौटा और यीशु के पांवों पर मुंह के बल गिरकर उसका धन्यवाद करने लगा। और वह सामरी था। इस पर यीशु ने कहा, क्या 10 शुद्ध ना हुए? तो फिर वे 9 कहाँ हैं? क्या इस परदेशी को छोड़ और कोई ना निकला जो परमेश्वर की बड़ाई करता? तब उसने उससे कहा, उठकर चला जा, तेरे विश्वास ने तुझे चंगा किया है। तो हम इस वचन में देखते हैं कि वचन कोढ़ियों के को चंगाई देने के विषय में है। और हम यहाँ पाते हैं कि प्रभु यीशु मसीह जब यरूशलेम को जा रहे थे तो जब वे किसी गांव में बाहर ही थे। इसका मतलब जो कोढ़ी थे वो गांव में नहीं थे, गांव के बाहर थे। और अगर हम व्यवस्था में देखें, पुराने नियम में हम देखें तो कोढ़ के विषय में एक बहुत वृत्तांत से, एक अच्छे वृत्तांत के साथ में कोढ़ के विषय में बताया गया है कि जो कोढ़ी, जिन व्यक्तियों को कोढ़ होता था उनको शहर के बाहर रखा जाता था, उनको अशुद्ध ठहराया जाता था और वे शहर के बाहर रहते थे। तो हम यहाँ पे इस वचन में हम वही पाते हैं कि जब प्रभु यीशु मसीह इस गांव में प्रवेश कर रहे थे तो उन्हें प्रवेश पर वो कोढ़ी मिलते हैं, है ना। और हम अगर इस जो मैं वचन आपके बीच में बताना चाह रही हूँ, जिन पॉइंट्स को मेरे मन और आत्मा में परमेश्वर ने डाला, जिनको मैं विषय करना चाहती हूँ, वो कोढ़ के विषय से ही है। तो मैं आपको थोड़ा सा कोढ़ का एक इंट्रोडक्शन दे देती हूँ, छोटा सा है। और कोढ़ इंग्लिश में कहते हैं उसको लेप्रोसी। और जो मेडिकल फील्ड वाले होंगे उनको आइडिया होगा ये क्या है। और तो अगर हम इसको पुरानी व्यवस्था के अकॉर्डिंग देखें तो जब पुराना समय था उस समय कोढ़ का कोई इलाज नहीं हुआ करता था। वो लाइलाज बीमारी थी और उसे छुआछूत की बीमारी माना जाता था। और जिस व्यक्ति को कोढ़ हो जाए उस व्यक्ति को वो दूर रखते थे, क्योंकि वो नहीं चाहते थे कि हम भी उससे संक्रमित हो जाएं और हम भी उससे अफेक्ट हो जाएं। और एक अशुद्ध के रूप में उस व्यक्ति को ट्रीट किया जाता था और उसके गांव से दूर रखा जाता था। वो अपने परिवार, अपने घर वालों सबसे दूर रहा जाता था।
लेकिन अगर हम आज के सेंचुरी में देखें तो कोढ़ एक लाइलाज बीमारी नहीं है। आज इसका क्यूरेबल इलाज है और अगर सही समय पे इसका पता चल जाए तो ये प्रॉपर तरीके से ठीक भी हो जाता है। तो कोढ़ जो होता है उसके बहुत सारे साइन एंड सिम्टम्स होते हैं। एक ये बैक्टीरियल डिसीज है, इसके बहुत सारे साइन एंड सिम्टम्स होते हैं। मेनली जो सिम्टम्स है वो है वीकनेस है और आपके नमनेस है। नमनेस मतलब सुनपन, आपके उंगलियों में कुछ काट रहा हो या कुछ गर्म लग रहा हो, कुछ ठंडा लग रहा हो तो आपको आभास नहीं होगा, क्योंकि आपकी जो पेरिफेरल नर्व्स होते हैं, जो आपके ऊपरी जो नर्व्स होते हैं वो डैमेज हो चुके होते हैं कोढ़ के कारण, जिसकी वजह से आपको किसी भी तरह का पेन, ठंडापन या किसी भी तरह का टच समझ नहीं आता, फील नहीं होता है। और जो कोढ़ होता है वो अल्सर, फेस पर अल्सर होने लगते हैं, पूरी बॉडी में अल्सर होने लगते हैं और ऐसे अल्सर होते हैं जो धीरे धीरे बढ़ते जाते हैं। तो ये एक लेप्रोसी की कुछ मेन कुछ सिम्टम्स, ऐसे तो बहुत से हैं बट कुछ मेन सिम्टम्स हैं जिनको लेके मैं आपके विषय में बात करना चाहूंगी। तो हम देखते हैं कि जो ये कोढ़ है, ये पुराने समय में ये जिस व्यक्ति को कोढ़ होता था वो व्यक्ति अपने समाज से, अपने परिवार से, अपने प्रियजनों से दूर रखा जाता था। ऐसे ही प्यारे मित्रों, आज के समय में पाप है जो कोढ़ के रूप में आज हमारे जीवन में काम कर रहा है। हम आज पाप को अपने जीवनों में कोढ़ के जैसे समाते हुए देख रहे हैं। कैसे, वो हम देखते हैं। तो हम इस जो कोढ़ के सिम्टम्स हैं और जो हमारे पाप के हैं उनको हम तालमेल करके समझेंगे कि पाप हमारे जीवन में कोढ़ के जैसे कैसे काम कर रहा है ना। तो जो पहला हम साइन सिम्टम्स देखें वो है कि जो कोढ़ी व्यक्ति होता है वो क्या होता है, उसको स्टार्टिंग छोटे से होता है। मीन्स आपको छोटा सा रेड पस्ट्यूल हो जाएगा या छोटी सी फुंसी जैसी हो जाएगी, वो धीरे धीरे बढ़ती जाएगी और वो फिर धीरे धीरे आपके पूरे फेस, पूरे बॉडी को कवर करने लगेगी, इस तरीके से, है ना। ऐसे ही प्यारे मित्रों पाप होता है। पाप छोटे से बढ़ता है। जब हम वो छोटा सा पाप करते हैं तो हमें आभास नहीं होता कि वो छोटा सा पाप भी हमारी जीवन की पुस्तिका में लिखा जा रहा है। वो छोटा सा पाप भी हमारे उस जीवन की पुस्तिका से हमारे नाम को हटा सकता है ना। अगर कोई छोटा बच्चा होता है जिसने छोटी सी चोरी की तो हम उसको मजाक में उड़ा देते हैं कई बार कि छोटा है, ना समझी में उसने कर दिया, है ना। फिर वो जब थोड़ा सा बड़ा होता है, टॉडलर एज का होता है, तो वो उस चीज को चुराता है और वो उसको ये मन में आभास होता है कि मैंने कोई बड़ा गलत काम नहीं किया है, मैंने छोटी सी चोरी की है, मम्मी पापा हंसेंगे और मान जाएंगे, इसमें कोई गलत बात नहीं है। फिर उसका कॉन्फिडेंस लेवल इंक्रीज हो जाता है। फिर जब वो और बड़ा होता है तो फिर वो अपने पापा की पर्स से पैसे चुराने लगता है ना। और वो इस बात को समझने लगता है कि ये मैं जो कर रहा हूँ वो गलत है, क्योंकि मेरे पापा इसलिए डांटेंगे। पर जब भी वो नहीं पकड़ा जाता तो इसको इस बात का और कॉन्फिडेंस आ जाता है कि अब मैंने जो पैसे चुराए हैं मेरे को पापा नहीं डांटेंगे, क्योंकि मैंने किसी को पता चलने नहीं दिया। फिर वो इस तरह से और बड़ा होता है और इस तरीके से वो बड़ी चोरी करने का आदी हो जाता है। प्यारे मित्रों, ऐसे ही पाप हमारे जीवनों में घर करता है। जब वो छोटे से इंक्रीज होता है हमें आभास नहीं होता कि हम कोई बड़ा पाप कर रहे हैं। हम सोचते हैं छोटा सा है, इसकी कोई गिनती नहीं होगी, हम परमेश्वर पिता के पास आएंगे और वो हमारी मान जाएंगे और हमें इस बात का लेखा नहीं देना होगा। लेकिन प्यारे मित्रों, पाप चाहे छोटा हो चाहे बड़ा, पाप पाप होता है ना। इसके लिए हम पुराने नियम में देखें तो व्यवस्था 13:2 बताता है कि किस तरह वो कोढ़ के विषय में बताता है कि अगर कोढ़ छोटे से फैल रहा है तो उसको कैसे रखा जाना चाहिए, है ना। और हम इसी के लिए एक वचन देखते हैं, याकूब 1 उसका 13वां पद। याकूब 1:13। याकूब 1:13। याकूब 1:13 कहता है, जब किसी की परीक्षा हो तो वह यह ना कहे कि मेरी परीक्षा परमेश्वर की ओर से होती है, क्योंकि न तो बुरी बातों से परमेश्वर की परीक्षा हो सकती है और न वह किसी की परीक्षा आप करता है, परंतु प्रत्येक व्यक्ति अपनी ही अभिलाषा से खींचकर और फंसकर परीक्षा में पड़ता है। फिर अभिलाषा गर्भवती होकर पाप को जनती है और पाप जब बढ़ जाता है तो वह मृत्यु को उत्पन्न करता है। प्यारे मित्रों, यहाँ याकूब 1:13 साफ कहता है कि पाप कैसे इंक्रीज होता है। पाप हमारे विचार में आता है, हमने विचार में सोच लिया कि हम ऐसा करने जा रहे हैं, फिर वो और इंक्रीज होता है। और ये वचन
हम देखें तो वचन कहता है कि फिर पाप में खिसकर और फंसकर हम परीक्षा में पड़ते हैं और फिर वो अभिलाषाएं गर्भवती होकर पाप को जन्मती है। प्यारे मित्रों, आज हमको इस बात को समझना है कि जिस तरह से जो कोढ़ बीमारी है वो छोटे से फैलती है और हमारे इस पाक शरीर को, इस सुंदर शरीर को वो बेकार कर देती है, उसी तरह से छोटा सा पाप कहीं ऐसा ना हो हमारे इस सुंदर मन को, हमारे इस सुंदर आत्मा को जो परमेश्वर ने हमें दिया है उसको गंदा ना कर दे। तो चाहे वो पाप इतना छोटा सा क्यों ना हो, हमें अपने आप को, अपने विचारों को, अपने मन की जो हम सोचते हैं उन सबको हम परमेश्वर के सम्मुख में रख दें और परमेश्वर पिता सच में हमारी मदद और अगुवाई करेंगे कि जो हम अपने विचारों में सोच रहे हैं वो हमारे विचार सही है या नहीं है ना। हम दूसरा जो कोढ़ का सिम्टम्स देखें वो होता है नमनेस। नमनेस का मतलब है सुनपन। आपको इस जगह पे कोढ़ है और मैं टच कर रही हूँ, पिन से लगा रही हूँ, लेकिन तब भी आपको उसका पेन नहीं होगा, उसका कोई आभास नहीं होगा क्योंकि वो एरिया नम हो गया है, वो एरिया सुन हो गया है, तो आपको वहां पे कुछ भी फील नहीं होगा। प्यारे मित्रों, पाप हमारे जीवन में इसी तरीके से धीरे धीरे चुपके चुपके कार्य करता है ना। वो हमें आभास नहीं होने देता, वो हमारे मन और आत्मा को सुन्न कर देता है और हम अपने आत्मिक रूप से सुन्न हो जाते हैं और हम नहीं समझ पाते कि हम जो कार्य कर रहे हैं वो गलत है, वो परमेश्वर की दृष्टि में सही नहीं है। इसके लिए हम वचन देखते हैं इफिसियों 4:17 से 19। इफिसियों 4:17 से 19 यहाँ पे इस प्रकार लिखा हुआ है, इसलिए मैं यह कहता हूँ और प्रभु में आग्रह करता हूँ कि जैसे अन्य जातीय लोग अपने मन की अनर्थ रीति पर चलते हैं, तुम अब से फिर ऐसे ना चलो, क्योंकि उनकी बुद्धि अंधेरी हो गई है और उस अज्ञानता के कारण जो उनमें है और उनके मन की कठोरता के कारण वे परमेश्वर के जीवन से अलग किए हुए हैं और वे सुन्न होकर विचपन में लग गए हैं कि सब प्रकार के गंदे काम लालसा से किया करें। प्यारे मित्र, यहाँ वचन भी कहता है कि हम अपनी अभिलाषाओं में पड़ के हम उन पापों को ऐसे अपने एक भोग विलास का कारण समझ के हम उसमें ऐसे पड़ जाते हैं कि हम नहीं पता रहता कि हम क्या कर रहे हैं। और यहाँ पे इफिसियों 4 का 19वां वचन कहता है कि वे सुन होकर लुचपन में लग गए हैं कि सब प्रकार के गंदे काम लालसा से किया करें। हाँ प्यारे मित्रों, हम बिल्कुल सुन्न हो जाते हैं, जैसे कोढ़ के विषय में देखें तो नम हो जाते हैं। हम जब कुछ भी टच करें तो उसे कोई फील नहीं होता, उसको कोई आभास नहीं होता। उसी तरह प्यारे मित्रों, अगर हम अपनी आत्मा, जो हम पाप करते हैं वो हम शरीर से नहीं, हम आत्मा से भी वो पाप करते हैं, क्योंकि प्यारे मित्रों हम जानते हैं कि जो शरीर है ये पवित्र आत्मा का मंदिर है और हमारे शरीरों में पवित्र आत्मा निवास करता है। और जब पवित्र आत्मा निवास करता है तो फिर हम किसी भी पाप में पड़ के शुद्ध कैसे रह सकते हैं? किसी भी पाप में पड़ के हम किस तरीके से हम अपने आप को उस सुन्नपन से बचा सकते हैं? तो जब ये सुन्न हमारे जीवन में आ जाता है, जब ये नमनेस हमारे जीवन में आ जाती है तो हमें पाप करने में बिल्कुल भी अनईजी नहीं लगता। अगर हम चोरी करते हैं तो फिर हमें आभास नहीं होता कि हमारा मन हमें क्या कह रहा है, क्योंकि हम सुन्न हो गए हैं। हम उस चीज को सुनना ही नहीं चाहते कि हमारी आत्मा कह रही है कि ये चीज नहीं करो, ये चीज गलत है, क्योंकि हम सुन्न हो गए, हम पाप कर करके सुन्न हो गए। लेकिन प्यारे मित्र, ये वचन हमें कहता है कि हमें सुन्न नहीं होना है, पवित्र आत्मा में आगे बढ़ना है ना। और हम तीसरा देखेंगे जो साइलेंट सिम्टम्स है कोढ़ी का, वो होता है कि जिस व्यक्ति को कोढ़ हो जाता है वो शुरू में तो छोटे छोटे जगह पर होता है, लेकिन जब वो इंक्रीज हो जाता है तो उसका फेस पर अल्सर दिखने लगते हैं, उसकी आईब्रोज होती है वो बिल्कुल क्लीन हो जाती है, झड़ जाती है ना। उसके माउथ में अल्सर्स हो जाते हैं, उसके शरीर पे घाव हो जाते हैं जो कि अनहील होते हैं, वो ठीक नहीं होते हैं, उसको पेन होता है, दर्द होता है। तो वो क्या होता है, इसको छुपा नहीं सकता वो कोढ़ी व्यक्ति। अगर किसी व्यक्ति को कोढ़ बहुत बढ़ गया है तो हम उसको पहचान लेंगे कि इसको कोढ़ है, तो वो उसको छुपा नहीं सकता। ऐसे ही जब पाप हमारे जीवन में आ जाता है तो वो पाप, हम अपने पापों को परमेश्वर से नहीं छुपा सकते हैं। इसके लिए भी हम वचन देखेंगे, पहला सामुएल 16:17। पहला सामुएल 16:17। पहला सामुएल इसका 16वां अध्याय
उसका 7वां वचन, पहला सामुएल 16:7। वहां पे एक जब दाऊद का अभिषेक होना होता है तो जो सामुएल जब दाऊद का अभिषेक होना होता है तो सामुएल उसके यहाँ जाते हैं कि वो मीन्स उनके जिसका वो राजा बनना होता है तो उसका अभिषेक करे करके वो उसके घर पे जाता है, दाऊद के घर पे। तो वहाँ पे वो सभी लोगों को देखता है पर वहाँ दाऊद उपस्थित नहीं होता है क्योंकि दाऊद भेड़ बकरियों को चराने गया होता है। तो वहाँ पे जो दाऊद का बड़ा भाई होता है एलियाब, वो दिखने में बहुत अच्छा दिखता है, हष्ट पुष्ट होता है, लंबा चौड़ा होता है। तो फिर जो शमूएल होता है वो सोचता है कि यही है कि जो राजा बनने के योग्य है, तो वो उसका अभिषेक करता है। लेकिन यहाँ पे पहला शमूएल 16:7 में अगर हम पढ़े तो हम वहां पढ़ते हैं कि परंतु यहोवा ने शमूएल से कहा, ना तो उसके रूप पर दृष्टि कर और ना उसके कद की ऊंचाई पर, क्योंकि मैंने उसे अयोग्य जाना है। क्योंकि यहोवा का देखना मनुष्य का आशा नहीं, मनुष्य तो बाहर का रूप दिखता है परंतु यहोवा की दृष्टि मन पर रहती है। तो यहाँ प्यारे मित्र, यहाँ पे यहोवा के यहाँ शब्द है और यहोवा कहते हैं कि मैं बाहर शरीर के रूप को नहीं देखता, मैं मन के अंदर को देखता हूँ। और ऐसे ही प्यारे मित्रों, जो कोढ़ पाप जो कोढ़ की नाई हमारे जीवन में आत्मा को हमारे दूषित कर रहा है, तो हम परमेश्वर पिता जब मन को देखते हैं, मन को जांचते हैं, तो फिर हम अपनी आत्मा को उस पाप के द्वारा दूषित क्यों करें? हम अपनी आत्मा को, उस पवित्र आत्मा को उस पाप के द्वारा क्यों अशुद्ध करें? है ना प्यारे मित्रों? जैसे हम अपने शरीर को सुंदर बनाने के लिए लड़कियां पार्लर जाती हैं और आजकल तो लड़के लड़कियां जिम जाते हैं ताकि हम अपने शरीर को टोन रखें, हम अपने फेस को सुंदर रखें, हम अपने बॉडी को अट्रैक्टिव रखें ताकि कोई हमें सामने से देखे तो बोले कि वाओ कि अच्छा दिख रहा है। तो जब हम अपने शरीर की इतनी चिंता करते हैं, जब हम शरीर के लिए इतना पैसा खर्च करते हैं, इतना समय खर्च करते हैं, तो फिर हम अपनी आत्मा के लिए इतना समय क्यों नहीं देते? जब हमको पता है कि जब ये शरीर है जिस मिट्टी से बना है उसी मिट्टी में मिल जाएगा और ये हमारी आत्मा है जो कि अमर है, जो कि इसे हमेशा रहना है, तो फिर हम आत्मा के लिए मेहनत क्यों नहीं करते? हम अपनी आत्मा की सुंदरता के लिए प्रयास क्यों नहीं करते? हम अपने इस आत्मा की उस हष्ट पुष्ट रहने के लिए, उसको जीवित रखने के लिए, उसको सुंदर रखने के लिए प्रयास क्यों नहीं करते? प्यारे मित्रों, जैसे कि कोढ़ का एक सिम्टम है कि वो हमारे शरीर को बिल्कुल अग्लीनेस कर देता है, देखने योग्य नहीं बनाता। प्यारे मित्रों, हम आज संभल जाए, हम इस पाप जो हम अपने पापों को हम जीवन में कर रहे हैं, आज हम उनसे दूर हट जाएं, क्योंकि हम नहीं चाहते, क्योंकि हम ऐसा नहीं सोचते कि हम अपने गंदी सी आत्मा को लेके, उस अशुद्ध आत्मा को लेके परमेश्वर के सामने जाने योग्य रहने पाएंगे। हम भी आज सोचें, क्योंकि हम अगर परमेश्वर पिता ने हमें वो साफ सुंदर आत्मा दी है तो हमें उसको साफ सुंदर आत्मा ही लौटानी है ना। तो ये तीसरा जो पॉइंट है जो अगलीनेस का था वो ये है। इसलिए हम एक वचन और देखेंगे, नीति वचन 28:13। नीति वचन 28:13। नीति वचन 28:13। यहाँ पे इस प्रकार लिखा हुआ है, जो अपने अपराध छिपा रखता है उसका कार्य सफल नहीं होता, परंतु जो उसको मान लेता है और छोड़ भी देता है उस पर दया की जाएगी। तो प्यारे मित्रों, आप इस वर्ष को बिल्कुल टिक कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पे नीति वचन 28:13 कह रहा है कि जो अपने अपराध छिपा रखता है उस पर दया की नहीं जाएगी, लेकिन जो अपने अपराध को मान लेता है उस पर दया की जाएगी। आपको एक दृष्टांत याद होगा, एक नए नियम में है कि 2 व्यक्ति मंदिर में गए। पहले ने जो गरीब व्यक्ति था, दीन व्यक्ति था, उसने अपने आप को सर उठा के परमेश्वर की ओर देखना भी ना चाहा और अपने आप को कहा कि मेरे पाप ऐसे गंदे हैं कि मैं आपको देख भी नहीं सकता। और दूसरा जो धनी व्यक्ति था और उसने बिल्कुल खड़े होकर अपने आप को परमेश्वर के सामने सम्मुख में रखा, लेकिन परमेश्वर ने उस गरीब व्यक्ति की प्रार्थना सुनी, उस दीन व्यक्ति की प्रार्थना सुनी, क्योंकि उसने अपने अपराध को मान लिया, उसको छुपाया नहीं। इसलिए प्यारे मित्रों, हमने चाहे कैसे भी अपराध क्यों ना किए हों, परमेश्वर आपको और मुझे क्षमा करने वाला परमेश्वर है, वो अनुग्रह करने वाला परमेश्वर है। वो आपको और मेरे पापों के कारण बलिदान किया गया,
तो क्या आप चाहते हैं कि हम उसके बलिदान को व्यर्थ जाने दें? नहीं, आज हमारे पास समय है और वचन भी हमें कहता है कि अगर हम अपने अपराध को मान लें, हम अपने अपराध को ग्रहण कर लें, अपने अपराध को परमेश्वर के सम्मुख में लाएं, तो वो हमारे अपराधों को क्षमा करेगा, है ना। हम आखिरी एक और जो कोड का स्थानीय सेंटेंस वो देखते हैं कि जो पुराने व्यवस्था में हम देखें तो जो कोढ़ी व्यक्ति होता था उसको अशुद्ध ठहराते थे। जब उसको अशुद्ध ठहराते थे उसको नगर के बाहर रख दिया जाता था और फिर उसको ड्यूरेशन देते थे, जैसे 7 दिन के बाद उसको फिर चेक करेंगे कि शुद्ध हुआ है या नहीं, फिर उसको महीने भर का, इस तरह से उसका ड्यूरेशन बढ़ता जाता था। तो जो अशुद्ध व्यक्ति है, जो गांव से बाहर रखा गया है, वो अपने घर वालों से दूर है, अपने प्रियजनों से दूर है और अपने समाज से सबसे दूर है। इसी तरह प्यारे मित्रों, जो पाप है, पाप भी हमें अशुद्ध कर देता है परमेश्वर के विरुद्ध में, और वो हमें परमेश्वर से दूर ले जाता है, हमें परमेश्वर से अलग कर देता है ना। क्योंकि अगर हम उत्पत्ति में देखें तो उत्पत्ति में पाप ही के कारण आदम और हवा को अदन की वाटिका से निकाला गया था। प्यारे में तो आज ऐसा ना होने पाए कि उस पाप के द्वारा परमेश्वर हमसे दूर हो जाए। इसलिए आज हम अपने पापों को मान लें और हम अपने पापों को परमेश्वर के सामने ले आए। तो अगर अब हमने इन साइनम सिम्टम्स को देखा कि किस तरीके से जो आज पाप है हमारे जीवन में कोढ़ की जैसे कैसे काम कर रहा है और वो हमें परमेश्वर से कैसे दूर ले रहा है। तो अब हम जो कोढ़ से, जो ये पाप हमारे जीवन में जो कोढ़ के रूप में है, उसे हम कैसे शुद्ध हो सकते हैं। अगर हम व्यवस्था में देखें तो व्यवस्था लय व्यवस्था 14:4-5 में, वहाँ पे अगर हम उसको पढ़ेंगे, आप उसको डिटेल में पढ़िएगा, वहाँ पे इस प्रकार बताया गया है कि जो अशुद्ध व्यक्ति है, जिसको कोढ़ है, वो कैसे शुद्ध किया जाए या उसको हम उसके शुद्ध होने के लिए हम क्या किया जाए। तो वहाँ पे बलिदान का वृत्तांत दिया गया है। 2 पर पक्षी और उनके साथ में एक लकड़ी, जूफा और 2 मेमने, इस तरीके से वहाँ अगर हम पुराने व्यवस्था में देखें तो पुराने व्यवस्था में हम यही पाते हैं कि वो बलिदान के द्वारा अपने पापों की क्षमा मांगते थे, बलिदान के द्वारा वो अपने आप को शुद्ध करते थे। लेकिन प्यारे मित्रों, आज अगर हम अपने आज के समय में देखें तो हम आज पाते हैं कि हमारे लिए बलिदान कौन हुआ। हमारे लिए बलिदान प्रभु यीशु मसीह हुए। वो एक पवित्र मेमने के रूप में आपके और मेरे पापों के कारण अपने आप को बलिदान हुए और आपको और मुझे उन्होंने शुद्ध किया है उस पाप के अशुद्धता से, है ना। तो इसके लिए हम वचन देखेंगे इब्रानियों 7:26। इब्रानियों 7:26। इब्रानियों 7:26 कहता है, अतः ऐसा ही महायाजक हमारे योग्य था, जो पवित्र और निष्कपट और निर्मल और पापियों से अलग और स्व से भी ऊंचा किया हुआ हो, है ना। और यीशु ने अपने बहुमूल्य लहू के द्वारा आपके और मेरे पापों को क्षमा किया है, आपके और मेरे पापों को हर लिया है। इसके एक वचन और देखेंगे हम, इब्रानियों 9:13-14। इब्रानियों 9:13-14 यहाँ पे इस प्रकार लिखा हुआ है, क्योंकि जब बकरों और बैलों का लहू और कलोर की राख का अपवित्र लोगों पर छिड़का जाना शरीर की शुद्धता के लिए उन्हें पवित्र करता है, तो मसीह का लहू, जिसने अपने आप को सनातन आत्मा के द्वारा परमेश्वर के सामने निर्दोष चढ़ाया, तुम्हारे विवेक को मरे हुए कामों से क्यों शुद्ध ना करेगा, ताकि तुम जीते परमेश्वर की सेवा करो। यार में तो कितना साफ वचन है, कितना अच्छा वचन है, जो हमें यहाँ पे बताता है कि जब उन बकरों और उन बैलों का लहू हमें उन अशुद्ध पापों से शुद्ध कर सकता है, तो प्रभु यीशु मसीह जो कि पवित्र से पवित्र है, जो कि निर्दोष मेमना है, वो हमें अपने गंदे पापों से क्यों ना शुद्ध करेगा। तो प्यारे मित्रों, आज अगर हमें उस पाप रूपी कोढ़ से अपने आप को शुद्ध करना है, तो आपको और मेरे को चाहिए कि हम उस महायाजक प्रभु यीशु मसीह को अपने जीवन में ग्रहण कर ले। उस महायाजक प्रभु यीशु मसीह को, जो कि पवित्र है, निर्दोष है, उसे अपने जीवन में ग्रहण कर ले, तो ही हम इस पाप रूपी कोढ़ से बचने पाएंगे। क्योंकि हमने उस पुराने नियम को
बिल्कुल अलग है वो। और अब हम जो नए नियम में है, तो नए नियम में हमें प्रभु यीशु मसीह ने सिखाया है कि आंख के बदले आंख नहीं, नाक दांत के बदले दांत नहीं, बल्कि अगर आपको कोई गाल पे चाटा मारे तो आपको दूसरा भी दे देना है। आपको कोई 1 मील लेके जाए तो आपको उससे दूसरे 2 मील जिसके साथ जाना है। तो प्यारे मित्रों, आज हम प्रभु यीशु मसीह को अपने जीवन में ग्रहण कर ले, और जो ये पाप हमारे जीवनों में आज भी कोर के जैसे काम कर रहा है, आज भी वो हमें वीक कर रहा है, आज भी वो हमारे पाप करने के द्वारा वो आज हमारे आत्मा को दूषित कर रहा है, अनक्लीन कर रहा है। आज वो हम पाप के द्वारा हम सुन हो रहे हैं, उन सभी चीजों को आज हम प्रभु यीशु मसीह के पास सौंप दे। उन सभी चीजों को आज हम प्रभु यीशु मसीह के नजदीक मिल जाए, प्रभु यीशु मसीह को अपने दिल में जगह दे दे, तो वो हमें सारी चीजों से शुद्ध करेगा, हमें सारे पापों से क्षमा करेगा, हमारे सारे पापों को धो डालेगा, और वो हमें परमेश्वर के पास में एक अनंत जीवन की ओर लेके जाएगा। प्यारे मित्रों, तो मैं आशा करती हूँ कि आपको इस वचन के द्वारा जो मैंने समझा है वो मैं आपको समझाने में उसी तरह से सफल होने पाई होंगी। और मैं परमेश्वर पिता का धन्यवाद देती हूँ कि उन्होंने अपना मदद और अगुवाई की, और मैं विनती और प्रार्थना करूंगी कि परमेश्वर पिता प्रभु यीशु मसीह हमारे जीवन में काम करे, ताकि हम अपने आप को इसी तरह से शुद्ध रखने पाए। परमेश्वर पिता हम सबकी मदद और सहायता करे। धन्यवाद। आमीन। परमेश्वर पिता का धन्यवाद हो कि हमने इतनी सुंदर वचन सुना। सॉरी फॉर द ऑब्स्टिकल। आइए मैं अपनी गवाही देने से पहले छोटी सी शेयरिंग करूंगी कि मैं कैसे एसडब्ल्यू मिनिस्ट्री में ऐड हुई। हमारे चर्च में हर साल एफनीजी कन्वेंशन होता है। तो लास्ट ईयर 2019 में एफनीजी कन्वेंशन हुआ था, तो छत्तीसगढ़ से एक ग्रुप आया था। देन हमारा कन्वेंशन 5 दिन का होता है, और जब मेरी मुलाकात आप सबसे हुई, अब्राहम भैया, सरिता दी, विवेक कलकत्ता, विवेक कुजूर, राजा भैया, आप सब लोगों से जब मेरी मुलाकात हुई तो हम एक मसीह संगति में फर्स्ट टाइम मिले थे। मैंने बीइंग अराउंड से टी शर्ट भी दी थी, तो मैं आप लोगों को जानती थी इंस्टाग्राम ग्रुप के थ्रू। फिर हम लोग का 5 दिन का इंटरेक्शन हुआ, और 5 दिन में हम प्रभु की महिमा में एक दूसरे के साथ संगति की, और हमारा इतना अच्छा इंटरेक्शन हुआ कि हम अब लाइफ टाइम फ्रेंडशिप में हैं, और इट वाज अ वंडरफुल डेज विद देम। और हमारा इतना अच्छा ट्रस्ट हो गया था कि मैंने अपनी कार तक उन लोगों को दे दी थी एक दिन के लिए। तो देखिए इतने कम समय में हमारा कितना अच्छा इंटरेक्शन हुआ था, और हम लोग एक मसीह संगति में एक दूसरे से मिले थे। और इस मिनिस्ट्री में मैं हार्डली शायद 6-7 मंथ से ऐड हुई हूँ। जब इन लोगों से बात हुई, इन लोगों ने बताया कि हमारा एसडब्ल्यू मिनिस्ट्री है, आप इसमें ऐड हुई। और फिर इस लॉकडाउन में जब मैं इसमें ऐड हुई तो इट वॉज अमेजिंग फीलिंग, क्योंकि अगर हम बिजी होते तो शायद ही हम इसमें ऐड हो पाते, और शायद ही हम इतना इंटरेक्शन कर पाते। बट लॉकडाउन होने के कारण हम फ्री थे, और जब भी ये मीटिंग ट्यूसडे और फ्राइडे को होती थी, तो बिजी होने के बावजूद भी अगर थोड़ा बहुत टाइम भी होता था तो उसको ऐड करके नॉर्मल काम भी कर सकती थी मैं, और मैं ऐसे करती थी और इसमें वचन को सुनती थी। और सच में ये एक अच्छा प्लेटफॉर्म है यूथ के लिए कि यहाँ पर सब अपने व्यूज बताते हैं, और अपनी टेस्टिमनी बताते हैं, और अच्छे अच्छे वचन सुनने को मिलते हैं, वो भी एक पर्सन से नहीं, अलग अलग पर्सन से हर टाइम। तो प्रभु का ये योजना थी कि उन्होंने हमें ऐड किया, एंड आई एम वेरी ग्लैड कि मैं इस मिनिस्ट्री से जुड़ी हूँ। और प्रभु इस मिनिस्ट्री को और बहुत से बढ़ाए और आशीष करे, और इसे अपनी महिमा में लेके जाए, क्योंकि ये यूथ से रिलेटेड है, और शायद इस समय सच में एक यूथ को मसीह में बढ़ना बहुत जरूरी है। और ये प्लेटफॉर्म अच्छा है कि यूथ इसमें समझता है, एक अच्छी संगति पाता है, अच्छे वचनों को समझता है, और आप लोग गाइडेंस भी बहुत अच्छा करते हैं। तो होपफुली गॉड विल गाइड यू एंड ब्लेस दिस मिनिस्ट्री। तो मैं अपनी आप छोटी सी गवाही को बताना चाहूंगी। आप लोग के लिए गवाही शायद छोटी सी हो, बट मेरे फेथ के लिए ये बहुत बड़ी थी, क्योंकि जब मैंने आप लोग की गवाही सुनी तो आप लोग की गवाही बहुत अच्छी थी, और मेरी गवाही मेरे लिए, मेरे फेथ के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट थी। और
मेरे प्रभु ने अपने विश्वास में मुझे इस गवाही के थ्रू ले गए। जब मैं 10th क्लास में थी तो ये रहता है कि हम कौन सा सब्जेक्ट चूज करें। सब लोग पूछते थे क्या सब्जेक्ट लोगे। मेरा ये बोलना था कि जिस सब्जेक्ट में मेरे मार्क्स सबसे ज्यादा आएंगे मैं वो सब्जेक्ट लूंगी। एंड बाय गॉड ग्रेस मेरे मैथ्स में 96 मार्क्स आए, तो मैंने मैथ सब्जेक्ट लिया। मैथ सब्जेक्ट लेने की स्टोरी मेरी ये थी। देन आफ्टर दैट फिर प्रभु ने गाइड किया और मैं 12th पास हुई। फिर 12th पास होने के बाद प्रभु ने इतना मार्गदर्शन किया कि कौन से एग्जाम देने चाहिए, वो सब मुझे बताया। मैंने AIEEE और PET के एग्जाम दिए थे। उस टाइम इंजीनियरिंग के एंट्रेंस के लिए PET और AIEEE हुआ करता था, और दोनों में मेरा काउंसलिंग में मेरा नाम आया था, AIEEE में भी और PET में भी। और उस टाइम ये था कि मेरे सारे फ्रेंड्स जितने भी थे उन सब लोगों ने एडमिशन ले लिए थे, क्योंकि उनके काउंसलिंग में नाम नहीं था। तो वो लोग बोलते थे कि मुझे सारी सीट फुल हो जाएगी, तुझे सीट नहीं मिलेगी, ना तो यहाँ की रहेगी ना वहाँ की रहेगी, ऐसा वो बोला करते थे। बट स्टिल मेरे मन में फेथ था, मैं विश्वास करती थी कि प्रभु एक अच्छी जगह देगा मुझे। तो सबसे पहले काउंसलिंग मेरी AIEEE की हुई। AIEEE में मुझे जयपुर का कॉलेज मिला था। तो फिर जयपुर के कॉलेज मिलना था, तो उस टाइम जब काउंसलिंग हुई तो उसी दिन हमें सारा कॉलेज का पेमेंट और काउंसलिंग की फीस सब कुछ उसी दिन सबमिट करनी थी। और उस टाइम ऐसा हुआ था कि सैटरडे था और संडे था, तो इस वजह से बैंक भी बंद थे, तो पैसे का अरेंजमेंट नहीं हो पाया था। तो उस वजह से मुझे वो सीट छोड़नी पड़ी AIEEE की। देन आफ्टर दैट फिर सब लोगों ने बोला कि चलो कोई बात नहीं, इससे अच्छा मौका मिलेगा। और हम विश्वास करते थे कि प्रभु PET के थ्रू तो कोई कॉलेज देगा। फिर उसके बाद PET की काउंसलिंग हुई तो उसमें मेरा नंबर शायद 152 था, काउंसलिंग सीट मेरी 152 थी। और इंजीनियरिंग की सीट गवर्नमेंट कॉलेज में 60 होती है। तो जब काउंसलिंग में हम कॉलेज गए, हम लोग सुबह से कॉलेज में थे और मेरा नंबर 150 अप्रॉक्स था। देन ये था कि मेरी मम्मी का बोलना था कि ग्वालियर के ही कॉलेज में एडमिशन कराएंगे वो मुझे, और मेरा ये बोलना था कि मुझे कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग में ही मुझे अपनी इंजीनियरिंग करनी है। तो अब मम्मी भी प्रार्थना में लगी हुई थी, मैं भी प्रार्थना में लगी हुई थी। पूरा दिन हो गया था, शाम हो गई थी और हमारा नंबर नहीं आया था। और जैसे जैसे हमारा नंबर आता जा रहा था, सीटें कम होती जा रही थी, 60 से 50, 40, 30, 20 इस तरह से जा रही थी, और मेरा नंबर आता जा रहा था 140, 141, 142। जैसे ही 140 प्लस गया, उस टाइम सीट हो गई थी शायद 5, केवल 5 सीट बची हुई थी। और मेरे नंबर पहुंचते पहुंचते 150 पहुंचते पहुंचते सीट केवल 1 रह गई थी, और मेरा नंबर था 152 और सीट 1 थी। और फिर अब मुझे कंप्यूटर साइंस चाहिए था और ग्वालियर का कॉलेज चाहिए था। हम प्रार्थना में लगे हुए थे। मम्मी को चाहिए था कि मैं ग्वालियर में ही पढूं, और मेरा था कि मुझे कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग ही करनी है। देन फिर जैसे जैसे मेरा नंबर आया, वो एक सीट प्रभु ने मेरे लिए बचा के रखी, और मुझे फिर ग्वालियर में ही MITS कॉलेज, माधव इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी एंड साइंस में मुझे इंजीनियरिंग में एडमिशन मिला, और मुझे कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग करने का मौका मिला वहाँ से। और बाय गॉड ग्रेस मैंने अपना इंजीनियरिंग कंप्लीट कर लिया है, और मैंने अपना MTech भी उसी कॉलेज से किया है, MITS इंजीनियरिंग कॉलेज से, जो कि ग्वालियर का इकलौता गवर्नमेंट कॉलेज है। तो गॉड हमारे लिए एक अच्छी जगह बना के रखता है। गॉड डजंट गिव द रेस्ट, ही गिव्स द बेस्ट। और प्रभु ने हमारे जीवन में ऐसी ऐसी आशीषों को हमें दिया है जो जिससे हम उसकी महिमा कर सकते हैं, जिससे हम उसके विश्वास में बढ़ते हैं। और ये प्रभु का अनुग्रह हमारे जीवन में, जो प्रभु हमें आशीषों के द्वारा, हमें अपनी गवाही के द्वारा, हमें अपने प्रेम में बढ़ाते हैं। ऐसी ये मेरे जीवन की गवाही थी, छोटी सी। और मैं आशा विश्वास करती हूँ कि आप लोगों को हमारी छोटी सी संगति में प्रभु के वचन के सुनने में आपको बहुत सारे से आशीष मिले। एंड ओवर टू यू विवेक, थैंक यू। धन्यवाद देते हैं आप लोगों को कि आप लोगों ने बहुत ही अच्छी बातों को हमारे बीच में रखा। जब मैं इनको देखता हूँ तो मुझे एक चीज सीखने को मिलता है कि जब मैं उस समय ग्वालियर में था तब इन्होंने हमारा इतना मदद किया, हमारे साथ वो थे, हम इनके साथ काफी इंजॉय किए। तो मुझे वहां पे सीखने को मुझे ये मिला कि ईश्वर के बच्चे हर जगह पे रहते हैं, वो हम पे डिपेंड करता है कि हम उनसे कैसे मिल पाते हैं। और
वो हमें बहुत अच्छे अच्छे लोगों से मिलने का मौका देता है और हम उससे मिल पाते हैं और साथ में हम उनकी आराधना और उपासना कर पाते हैं। तो मैं धन्यवाद देना चाहूंगा दोनों दीदी लोगों को कि उन्होंने वर्शिप बहुत ही अच्छी तरह से उन्होंने कराया, मुझे काफी ज्यादा पसंद आया। और शेयरिंग में बहुत अच्छी अच्छी बातों को सुनीता दी ने बताया कि आज के जवानों को ये सारी वचनों को सीखने की बहुत जरूरत है, क्योंकि उन्होंने बाइबल से लेके, दृष्टांत को लेके, एग्जाम्पल्स को लेके बहुत ही अच्छी अच्छी चीजों को बताया। तो मैं बहुत शायद का धन्यवाद दूंगा कि उन्होंने कम टाइम में हमारे बीच में आए और हमें बहुत अच्छी बातों को उन्होंने बताया। तो फिर से आप लोगों को धन्यवाद। और हम आगे बढ़ते हैं, और आगे बढ़ते हुए एक छोटी सी जानकारी है। वो आप सभी को पता है कि हमारा जो फेलोशिप होता है वो थर्सडे और फ्राइडे को 2 दिन होता है। तो हम सब इसमें जुड़े और हम एक को लेके आए और एक को बचाएं। ये हम सबों के लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है कि हम ट्यूसडे और फ्राइडे को ऑनलाइन फेलोशिप कर पाते हैं, हम एक दूसरे से मिल पाते हैं। अगर आपको इस विषय में और भी कुछ जानकारी चाहिए तो आप अभी मैसेज बॉक्स में आपके पास एक नंबर आएगा, उसे आप जरूर कांटेक्ट करें। आपको अगर कुछ जानकारी चाहिए, अगर आपके पास प्रेयर रिक्वेस्ट है, कुछ भी ऐसी चीजें हैं जो आपको हेल्प मिल सकती है, तो वो नंबर पे आप जरूर जाएं और उस पर टेक्स्ट या कॉल जरूर करके देखें। तो आइए हम एंड पे हैं, और हम एंड पे जाते हैं। आप सबों का धन्यवाद है कि आपने इनका बहुत अच्छी रीति से इनका वचन को सुना और टेस्टमनी को सुना। प्रभु हम सबों को आशीष दे। और हम अंत में जाते हैं, और अगर मेरी आवाज संगीता दी सुन पाती है तो वो रिप्लाई करे, क्योंकि हम अंत का जो प्रेयर है संगीता दी के साथ मिलके करेंगे। तो संगीता दी, अगर मेरी आवाज आप तक आ पा रही है जी, तो हम एंड प्रेयर संगीता दी के साथ में करेंगे। तो मैं संगीता दी को माइक देना चाहूँगा। ठीक है, तो अंतिम प्रार्थना की ओर जाएंगे। वचन कहता है कि जो परमेश्वर की ओर ताकता है उसका मुख कभी काला नहीं होता। हाँ पिता परमेश्वर, धन्यवाद देते हैं प्रभु जी आज के सुंदर दिन के लिए। पिता परमेश्वर कि पूरे समय पिता परमेश्वर आपकी उपस्थिति थी प्रभु जी, सारी बातों के लिए, सारे काम के लिए, सारी चीजों के लिए प्रभु जी हम आपको धन्यवाद देते हैं। पिता परमेश्वर विशेष रूप से प्रभु हम आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु जी आज की शेयरिंग के लिए पिता परमेश्वर, आज की संगति के लिए पिता परमेश्वर। कि सच में प्रभु जी जिस रीति से पिता परमेश्वर आज आप हमको सिखाते हैं पिता परमेश्वर की इस कोड रूपी पाप से पिता परमेश्वर हमको किस रीति से अपने जीवन से निकलना है प्रभु जी। हाँ प्रभु, मैं दुआ करती हूँ प्रभु जी हम इस मिनिस्ट्री के माध्यम से प्रभु जी प्रत्येक दिन पिता परमेश्वर जिस भी रीति से आपके वचनों को ग्रहण करते हैं प्रभु, हमारे जीवन में आइए प्रभु जी और अपने सामर्थ्य से भरिए प्रभु जी, ताकि हम जो भी वचन प्रभु जी अपने हृदय में ग्रहण करते हैं पिता परमेश्वर, उस वचन के अनुसार प्रभु जी अपने जीवन को जीने वाले हो पाए पिता। हाँ पिता परमेश्वर, प्रार्थना करती हूँ मैं एक एक भाई बहनों के लिए प्रभु जी कि पिता परमेश्वर सारे भाई बहन पिता परमेश्वर इन वचनों को ग्रहण करते हुए पिता परमेश्वर हर एक रीति से पिता परमेश्वर सिर्फ और सिर्फ आपकी ओर ताकने वाले हो पाए पिता। पिता परमेश्वर मैं विशेष दुआ करती हूँ प्रभु जी दोनों बहनों के लिए पिता परमेश्वर, सुनीता के लिए और उषा के लिए पिता परमेश्वर धन्यवाद देती हूँ प्रभु जी इन दोनों बहनों के लिए, और दुआ करती हूँ प्रभु जी इसी रीति से पिता परमेश्वर आप दोनों को अपने राज्य में पिता परमेश्वर प्रयोग करिए पिता परमेश्वर। जिस रीति से पिता परमेश्वर बहन सुनीता ने पिता परमेश्वर आपके वचनों को बांटा है पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद देते हैं उसके जीवन के लिए पिता परमेश्वर, और आगे भी पिता परमेश्वर आप इसी रीति से उसके जीवन में काम करिए पिता, मैं दुआ करती हूँ पिता परमेश्वर। हाँ प्रभु, हर एक बातों के लिए, हर एक चीजों के लिए प्रभु हम आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु। विशेष रूप से इस फेलोशिप के लिए पिता परमेश्वर की कोई भी नेटवर्क इशू नहीं हुआ पिता परमेश्वर, विवेक को भी आपके हाथों में समर्पित करती हूँ प्रभु जी इतनी अच्छी लीडिंग के लिए पिता परमेश्वर। हमारे मिनिस्ट्री के एक एक भाई बंधुओं को पिता परमेश्वर जो कि हमारे लिए प्रभु जी ऐसी संगति को रखते हैं पिता परमेश्वर, जिसके माध्यम से प्रभु जी हम आपके टच में आ पाते हैं प्रभु। सारी बातों को, सारी परिस्थितियों को प्रभु मैं आपके हाथों में समर्पित करती हूँ पिता। इन सारी बातों को प्रभु जी आप स्वर्ग राज्य में सुन लीजिएगा और ग्रहण कीजिएगा। आमीन। हे हमारे पिता, आप जो स्वर्ग में हैं, आपका नाम पवित्र माना जावे,
आपका राज्य आवे, आपकी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे इस पृथ्वी पर भी पूरी होवे। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दीजिए और हमारे अपराध हमें क्षमा कर जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में ना डाल परंतु बुराई से बचा। आमीन। प्रभु को जय यीशु सहाय। ठीक है, फिर हम मिलते हैं नेक्स्ट फेलोशिप के टाइम पे। आप सबों का बहुत बहुत धन्यवाद।